आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे उसके लेखक है मैक्स मुलर। इसका जीवन परिचय बताएंगे और इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा हम कवर करेंगे। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विलेम मुलर नहीं रहे। यानी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी के पिता का नाम क्या था? विलेम मुलर। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो मैक्स मुलर। इसी समय उन्होंने कठोरकेन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। कठोरकेन का भी क्या किया था? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद में वेदांतियों का वेदांती कहा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने किसे कहा था? तो विलेम यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर को। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रखंड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्य विक्टोरिया ने 1867 ईस्वी में उन्हें अपने आसोरबोन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। कौन किया था? साम्राज्य विक्टोरिया। कितने ईस्वी में? 1868 ईस्वी में। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। चलते आगे। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अवकलित रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया था। कौन किया था इसका रूपांतरण? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत को बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान है के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीनता, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। देख लीजिए, हम आज मैक्स मुलर के जीवन परिचय के बारे में पूरा कवर कर दी इस वीडियो में, और अगला चैप्टर हम भारत से हम क्या सीखें मैक्स मुलर जी जो द्वारा लिखा गया है, इसको हम पूरा भाषण जो दिया है पूरा हम अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा जब वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कराना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।